जय हिंद प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गिल मैथमेटिक्स अकेडमी। टुडे टॉपिक इज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? लेट A इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? एम बाई एन बी ए मैट्रिक्स, देन द मैट्रिक्स obtained by interchanging the rows and column is called transpose of a matrix। एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स की सभी रो को कॉलम बना दें और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दें। ये आपकी रो है, इन रो को अगर हम कॉलम में चेंज कर दें और कॉलम को रो में चेंज कर दें तो इससे इस तरीके की जो मैट्रिक्स होती है उसे हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या है? m बाई एन। जब हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? n बाई n, और इट इज डिनोटेड बाई a टू द पावर t, a के ऊपर t फॉर ट्रांसपोज या a टू द डैश लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी एक मैट्रिक्स है 5 7 -1 2 3 4। तो देखिए इस रो को हमने क्या बना दिया? कॉलम। जो दूसरी R2 है वो C2 में चेंज हो जाएगी और R3 जो है C3 में चेंज हो जाएगी। इसका ऑर्डर क्या है? 3/2। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2/3। प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रॉपर्टीज क्या है? यदि हम किसी भी मैट्रिक्स का दो बार ट्रांसपोज करेंगे तो वो भी मैट्रिक्स आ जाएगी। देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इसका मैंने ट्रांसपोज किया A ट्रांसपोज 1 2 3 4। अगेन ट्रांसपोज करें हम तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 और ये इक्वल टू हो जाएगी 1। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का दो बार ट्रांसपोज करते हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाती है। इस प्रॉपर्टी में ये क्या है? यदि a प्लस बी का होल ट्रांसपोज जो होता है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज होता है। सिमिलरली k एक स्केलर है, k a का होल ट्रांसपोज किया जाए तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाता है। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि ए बी का जो ट्रांसपोज होता है वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये जो मल्टीप्लीकेशन है मैट्रिक्स की, ये इंटरचेंज हो जाती है और उनके ट्रांसपोज के इक्वल के बराबर हो जाता है। मीन्स ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ए बी सी का होल ट्रांसपोज जो होता है वो सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिमेट्रिक। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स होती है उसे हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स is called symmetric if A transpose is equal to A। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर A ही मैट्रिक्स आ जाती है। जैसे ये देखिए एक मैट्रिक्स मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, तो ये AHG। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स 3/3 का। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा तो क्या आएगा आंसर? ए ही मैट्रिक्स आएगा। याद रखने का तरीका, यहां पर ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, यानी कि दैट मीन्स ए पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला सेम, पहली रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम सेम, दूसरी रो
तीसरा कॉलम, तीसरी रो, दूसरा कॉलम सेम रहेगा। इसका मतलब ये है ए आई जे मीन्स इज इक्वल टू ए जे आई के बराबर एलिमेंट होंगे तो देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये सिमेट्रिक है। तो लगा यहाँ पर कोई भी एलिमेंट लिख दीजिएगा, ये दोनों एलिमेंट सेम, ये दोनों सेम और ये दोनों सेम रख दो तो आपकी जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल बन जाएगा। कई बार ये पूछा जा चुका है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखो और गिव एन एग्जाम्पल। नाउ ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे इज कॉल्ड इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। यदि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए हो जाता है तो सिमेट्रिक है, और यदि माइनस ए हो जाता है तो वो इसकी सिमेट्रिक हो जाती है। इसको ध्यान रखना आप। ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई, और जो डायगोनल वाले एलिमेंट होते हैं वो जीरो हो जाएंगे। दैट मीन्स यहां पर ये एलिमेंट तो सारे जीरो रख दो, जो एलिमेंट यहां पर लिखोगे उसका अपोजिट साइन यहां लिख दो, जो एलिमेंट यहां लिखोगे उसका अपोजिट साइन यहां पर, जो यहां लिखोगे उसका अपोजिट साइन यहां पर। तो ये इसका इसकी मैट्रिक्स का एग्जाम्पल बन जाएगा। प्लीज मैं कह important theorem, most important theorem, prove that every square matrix can be expressed as the sum of symmetric matrix and a skew symmetric matrix। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो होती है वो दो मैट्रिक्स का सम होती है, यानी कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में ब्रेक कर सकते हैं, उसके फैक्टर कर सकते हैं, और किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के फैक्टर क्या होंगे, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। प्रूफ, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 2a, 2 से 2 कैंसिल, 1/2 a प्लस ए लिख सकते हैं। अब हम क्या लिख सकते हैं इसे, 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज, हम इसको लिख सकते हैं। ए ट्रांसपोज हमने इसमें ऐड कर दिया और ए ट्रांसपोज इसमें से घटा दिया। अब इसको लिख सकते हैं 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज। इसके हमने इस तरीके से ब्रेक कर दिया। इसको हमने क्या मान लिया, पी। लेट P इज इक्वल टू 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज एंड Q इज इक्वल टू 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। अब इससे हम चेक करते हैं कि इनमें से एक मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक है और दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक, यानी कि ये सिमेट्रिक होगी और ये स्क्यू सिमेट्रिक। तो अब हम इसे प्रूफ करते हैं। P इज इक्वल टू 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, P ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना होगा, 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बाई, हमने क्या पढ़ा कि A ट्रांसपोज A प्लस B का ट्रांसपोज क्या होता है, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। A प्लस बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो ये हो जाएगा A ट्रांसपोज और फिर A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। और दूसरा क्या पढ़ा हमने कि A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू होता है A। तो ये क्या हो जाएगा हमारा,
P ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2 A ट्रांसपोज प्लस E इज इक्वल टू, ये हम क्या लेकर चले थे, P लेकर चले थे। इक्वेशन नंबर ये 1 ले लो, ये होगी इक्वेशन नंबर 2 से, ये हमने P लगाया इज इक्वल टू P। इसका मतलब क्या हो गया, P इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ अब क्या लेकर चलेंगे, Q इज इक्वल टू 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू इक्वेशन 3। करिए इसका ट्रांसपोज 1/2 A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, सेम प्रॉपर्टी A प्लस B का ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। डबल ट्रांसपोज क्या होता है, 1/2 ये हो जाएगा A ट्रांसपोज माइनस A, इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो A माइनस A ट्रांसपोज, तो Q का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -Q। दैट मीन्स Q is A that means the square matrix is equal to symmetric plus इसकी symmetric matrix। ये थी हमारी इंपॉर्टेंट थ्योरम। नाउ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि स्क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो मेन डायगोनल एलिमेंट है वो 0 होते हैं, ये आपको प्रूव करना है। प्रूव दैट the elements of the main diagonal of a skew symmetric matrix are all 0. Proof 5.4. Let A be a square matrix, then by the definition of skew symmetric matrix Aij is equal to minus Aj for all I does not equal to j। अब हम क्या करें, यहाँ पर हमें ये बताना मेन डायगोनल वाले एलिमेंट, तो पुटिंग j इज इक्वल टू i या i इज इक्वल टू j, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ai माइनस ai, इसको उधर इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स इट मीन्स क्या होगा, A11 A22 A33 A44 इज इक्वल टू 0। henceforth now पॉइंट नंबर 2 का फर्स्ट पॉइंट, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो A प्लस A का ट्रांसपोज एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, A माइनस A ट्रांसपोज एक स्क्यूब सिमेट्रिक्स होगा, ये सिमेट्रिक होगा। A प्लस A ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्वायर तो ये है ही A मैट्रिक्स, A माइनस A ट्रांसपोज इज ए स्क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज ए आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये तीनों एक ही प्रोसेस से प्रूफ हो जाएंगे। क्या दिया है यहाँ पर, ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको मुझे सिमेट्रिक दिखाना है। लग मैंने मान लिया कि P इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। सिमेट्रिक क्या होती है, यदि मैं P का ट्रांसपोज इज इक्वल टू P प्रूफ कर दूं तो सिमेट्रिक हो जाएगी। तो P ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। नाउ बाई ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस ए, और ये किसके बराबर हो गया, पी मान के चले थे इसको, इक्वेशन 1 से P मान के चले थे। इट मीन्स P इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट सेम है, प्लीज DIP डू इट्स प्रैक्टिस। सेम जैसे हमने सॉल्यूशन नंबर 1 किया, बिल्कुल उसी तरीके से हमने ये प्रूफ करा। प्लीज देखिए, एक्सरसाइज 3.3 सॉल्यूशन नंबर 1, फाइंड द ट्रांसपोज। वेरी सिंपल। फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, 5 1/2 -1, ये हमने ए मैट्रिक्स मान लिया। ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए डैश भी हम डिनोट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, जितनी ये रो है रो कॉलम बन जाएंगे और कॉलम रो, तो कितना हो जाएगा 5 1/2 और 1। इसका ऑर्डर क्या है 3/1, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1/3। सॉल्यूशन नंबर second solution DIP do its practice and also do its practice, very simple। जितनी भी इंटरचेंज ऑफ रो एंड कॉलम, जितनी भी रो है और कॉलम है उनको आपस में इंटरचेंज कर दो, वही ट्रांसपोज हो जाएगा। सॉल्यूशन नंबर 2, फर्स्ट पॉइंट, ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और बी एक मैट्रिक्स गिवन है, तो वेरीफाई आपको करना कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सिमिलरली ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो यहां पर हम क्या करें, सबसे पहले हम ए प्लस बी मैट्रिक्स ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। ये क्या हो गया हमारा a प्लस बी। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, a प्लस बी होल ट्रांसपोज। अब देखिए मैं यहाँ पर ट्रांसपोज कर रहा हूँ तो इसी में ही सॉल्यूशन नंबर 1 भी आ गया, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5 6 और -1 3 9 4 -2 9 और 2। ये क्या है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड क्या कहा उसने, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, मीन्स इस मैट्रिक्स का हम पहले ट्रांसपोज कर देंगे, -1 2 3 5 7 9
-2 1 1 और B ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज करेंगे -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 दोनों को प्लस कर दो। कितना आ गया ये -5 6 -1 3 9 4 -2 9 और 2। देखिए ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम आ रही है, तो दैट इज वेरीफाइड A प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज is equal to left hand side. Now same as second DIP, do its practice. Please make it.